नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गैंगरेप मामले में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर से सामान लेने निकली युवती को अगवा कर 3 युवकों ने वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। कालाबाजारी और महंगे दामों पर बिक्री का लगाया आरोप। बांसवाड़ा जिला अस्पताल की सोलर परियोजना अधर में 2 माह से खुले आसमान तले धूल खा रही करोड़ों की सोलर प्लेटें। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से सामान लेने निकली युवती को 3 युवकों ने अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटकर परिजनों को रोते हुए पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में घटी इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि एक युवती रोज की तरह घर से सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में पहले से गात लगाए बैठे 3 युवकों ने उसे जबरन रोक लिया और सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। डरी सहमी और घायल हालत में जब युवती किसी तरह घर पहुंची तो रोते हुए उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बेटी की आपबीती सुन पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत आनंदपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की। थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी और महज कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को धर दबोचा। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में उर्वरक की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध दर्ज कराया। किसानों ने आरोप लगाया कि विक्रेता जानबूझकर स्टॉक छुपा रहे हैं और खाद ब्लैक में बेच रहे हैं। तय दर से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन तेज होगा। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को किसानों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। उर्वरक खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान किसानों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि खाद विक्रेता जानबूझकर स्टॉक छुपा रहे हैं और बाद में इसे ब्लैक में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि तय दर से अधिक कीमत वसूली जा रही है। समय पर खाद न मिलने से खेती पर बुरा असर पड़ रहा है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों के इस गुस्से ने साफ कर दिया है कि खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की खपत का सीधा संबंध फसल की पैदावार से है और इस लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अबूपुरा क्षेत्र में यूरिया खाद न मिलने पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसान लोग लंबे समय से यूरिया खाद न मिलने पर परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि समय पर खाद न मिलने पर कहीं न कहीं फसल मुरझा जा रही है और कहीं न कहीं फसल की उत्पत्ति अच्छी नहीं होगी। उसको लेकर के किसानों ने लंबे समय से जो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने खाद के लिए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया और उसमें समस्त किसान लोग मिलकर के एवं जनप्रतिनिधि और युवा शक्ति सभी ने मिलकर के सहयोग किया और जल्द से जल्द खाद मिलने के लिए तहसीलदार को महोदय को अवगत कराया। इसमें तय किया गया है, यदि खाद सरकार नहीं देती है और व्यापारी नहीं लाते हैं तो इसके लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और आज एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी बात हो गई है, अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो बड़े स्तर पे आंदोलन किया जाएगा और तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय को घेरा जाएगा। बांसवाड़ा जिला अस्पताल की बिजली खपत और खर्च कम करने के लिए करोड़ों की लागत से लाई गई सोलर प्लेटें अब बेकार पड़ी है। अस्पताल का हर माह 8 लाख रुपए का बिजली बिल और लाखों का डीजल खर्च होता है। समय पर प्लेटें अगर लग जाती तो सालाना 20 से 30 लाख रुपए की बचत संभव थी, लेकिन हालत यह है कि ठेकेदार काम शुरू किए बिना ही
गायब हो चुका है और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। नतीजा यह है कि मरीजों के हित में खर्च किया गया धन लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में बिजली भार कम करने और खर्च बचाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सोलर प्लेटें खरीदी गई है, लेकिन ये प्लेटें पिछले 2 महीनों से खुले आसमान तले पड़ी है, जिन पर धूल और बारिश का पानी जम रहा है। अस्पताल हर माह लगभग 8 लाख रुपए बिजली बिल और लाखों रुपए डीजल पर खर्च करता है। यदि यह सोलर प्लेटें समय पर लगा दी जाती तो सालाना 20 से 30 लाख रुपए की बचत हो सकती थी, लेकिन ठेकेदार प्लेटें लाकर गायब हो गए और जिम्मेदार अधिकारी भी खामोश बैठे हुए हैं। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दिनेश महेश्वरी का कहना है कि ठेकेदार अब तक काम शुरू करने ही नहीं आया। परियोजना अधर में लटकने से अस्पताल की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मरीजों के हित में किया गया निवेश अब व्यर्थ साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह लापरवाही केवल धन की बर्बादी नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करती है। करोड़ों की योजना पर इस तरह की चुप्पी आमजन के विश्वासों को हिला रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर कब कार्रवाई करता है। सर, जिला अस्पताल का कम से कम 8 लाख के आसपास मंथली बिल आता है और 60-70 हज़ार करीब डीजल का खर्च होता है जो हर महीने। इसके अलावा मेंटेनेंस का भी जनरेटर का खर्च हो जाता है 30-40 हज़ार मंथली एवरेज ईयरली। तो और ये सोलर प्लेटें कम से कम 2 महीने से पड़ी हुई है, जिनका ये कह के गए थे कि हम आके लगा देंगे, तो अभी तक कोई आया नहीं है। ये सर गवर्नमेंट ने ठेका दिया है किसी कंपनी का, वो कंपनी आएगी और वो लगाएगी। कंपनी वाले आए थे, वो कह रहे थे आप हैंडेड ओवर कर लो, तो मैंने ये कहा कि जब तक नहीं लगेगा हम सामान की रखवाली नहीं करेंगे, आपको आके तुरंत लगाइए। बांसवाड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। छोटी सरवन क्षेत्र के गोपालपुरी गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने ही पालतू बैलों को रोटी देने गई थी, लेकिन अचानक बैल ने ही उस पर हमला कर दिया। बैल के सिंग का वार सीधे महिला के पेट पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने गांव वालों को दहला दिया है। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन क्षेत्र के पास स्थित गोपालपुरी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला हुकली अपने घर पर पाले हुए बैल को रोज की तरह रोटी देने गई थी, लेकिन उन रोजमर्रा का काम उस दिन उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अचानक बैल ने उन पर हमला कर दिया। गुस्साए बैल ने महिला के पेट पर सींग से जोरदार वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और लहूलुहान हो गई। घटना के बाद घर वालों और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने तुरंत महिला को उठाकर पास के छोटी सरवन अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन महिला की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल बांसवाड़ा में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति अब स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। और रोटी हलवन किया, सिंडो लगाई दीदा, छोटी सरवन लग जाए, वहाँ चल जाने इधर यार बांसवाड़े आया। डूंगरपुर जिले की 10 पंचायत समितियों में 20 साल बाद भी जेटीओ नियुक्ति का क्लस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है। 2004 में मनरेगा योजना के साथ ही यह सिस्टम लागू होना था, ताकि एक जेटीओ 3 से 4 ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभाले। लेकिन हकीकत यह है कि कई जेटीओ 8 से 10 पंचायतों का चार्ज लिए बैठे हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले साल ही आदेश जारी किए थे, लेकिन आज तक कागजों में दबे हैं। नतीजन पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी और कर्मचारी मलाईदार ग्राम पंचायतों में अपनी मनमानी कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले की पंचायत समितियों में जेटीओ नियुक्ति को लेकर गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2004 में ग्राम पंचायतों के तकनीकी कार्यों के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी जेटीओ पद स्वीकृत किए गए थे। नियम था कि प्रत्येक जेटीओ 3 से 4 ग्राम पंचायतों का चार्ज ले और क्लस्टर सिस्टम के आधार पर नियुक्ति की जाए, लेकिन 20 साल बाद भी यह सिस्टम लागू नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 24 जुलाई 2024 को आदेश जारी करते हुए सभी पंचायत समितियों में क्लस्टर सिस्टम से जेटीओ नियुक्ति करने को कहा था, मगर आज तक ये आदेश कागजों में दबे रह गए हैं। नतीजा यह हुआ कि कई जेटीओ मलाईदार ग्राम पंचायतों का चार्ज अपने पास रखकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं 8 से 10 ग्राम पंचायतों का कार्यभार एक जेटीओ के पास है, तो कहीं सिर्फ 3 पंचायतों का। दोड़ा पंचायत समिति का उदाहरण सबसे बड़ा है, जहां भाजपा नेता के भतीजे पंकज पंड्या के पास 7 ग्राम पंचायतों का चार्ज है। यह असमानता न केवल मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता खत्म कर रही है, बल्कि
आम ग्रामीण भी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। विकास अधिकारियों और जेटीओ की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है, जबकि जिला परिषद और अन्य अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये स्थिति बताती है कि सिस्टम की अनदेखी ने भ्रष्टाचार को गहराई तक जड़ें जमाने का मौका दे दिया है। सवाल उठ रहा है, जब जिला कलेक्टर और सीओ के आदेश तक नहीं माने जाते तो फिर आम जनता को न्याय कौन दिलाएगा। जेटी के क्लस्टर देखिए हमने बना रखे हैं 8 क्लस्टर, किसी में 4 किसी के 5 पंचायतें उसमें एक क्लस्टर में आ रही है और एडजॉइनिंग वाली क्लस्टर को लेकर हमने जिला परिषद को भेज रखा है। उनके अनुमोदन के बाद ही उनको पंचायत आवंटित और क्लस्टर आवंटित की जाए। नहीं, ये बात आपकी सही है कि पूर्व में इस प्रकार का क्लस्टर का कोई यहाँ पर बनाया नहीं गया था और अभी हम लोगों ने पंचायत समिति से जरिए जनप्रतिनिधियों के हम लोगों ने उनसे प्रस्ताव मांगे थे। प्रस्ताव मांगने के बाद हमने क्लस्टर का निर्धारण भी जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन और पंचायत समितियों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर हमने क्लस्टर बना भी लिया है और जारी भी कर दिया। लेकिन उसमें क्या है, जेटीए का प्रतिस्थापन को लेकर के अभी प्रक्रियाधीन है और जल्दी अभी बीच में से कुछ अन्य व्यवस्था के कारण हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। पुणे के बाद डीपीसी साहब से इसके बारे में बातचीत करेंगे और जल्दी हम इसको विस्तारित करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गैंगरेप मामले में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर से सामान लेने निकली युवती को अगवा कर 3 युवकों ने वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। कालाबाजारी और महंगे दामों पर बिक्री का लगाया आरोप। बांसवाड़ा जिला अस्पताल की सोलर परियोजना अधर में 2 माह से खुले आसमान तले धूल खा रही करोड़ों की सोलर प्लेटें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।